मनोज कुमार। तो भाई क्या है ये पूरा प्रकरण जो अभी एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपके भाई की मौत हुई, किस तरीके का प्रकरण है, क्या मानते हैं? देखो, प्रकरण ये था कि रात्रि के समय में जब वो घर से निकला था, ठीक है ना, तो 12 तारीख रात्रि को वो निकला था, ठीक है। तो कहीं माल रोड में और इंदिरा कॉलोनी में उसका झगड़ा हुआ कि वो लड़की के द्वारा, ठीक है, जो कि हमें सुबह को मॉर्निंग 13 तारीख को पता चला। और उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने रात्रि को मध्य रात्रि को जब उन्होंने झगड़ा करा, ठीक है, तो कई लड़के भी आ रखे थे वहाँ, ठीक है। तो लड़की भी सामने थी, तो उनको वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। उसी रात्रि को मेरे भाई जो है जब घर से निकला रात को 12-1 बजे, तो मेरा भाई सुबह को जो है उसने उसकी या हत्या कराई गई है। मुझे तो ये पूरा डाउट है कि फांसी लगाने का उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो उसकी हाइट है और गाड़ी की हाइट है वो 6 फुट के लमसम में ही है, ठीक है। तो जिस तरीके से वहाँ नीचे रस्सी बांध रखी थी, तो वो बिल्कुल मैं कह नहीं सकता कि उसने आत्महत्या की है, वो एक हत्या ही है, ठीक है। अब हमें चाहे गुमराह किया जा रहा है, लेकिन उसका हमें तो अभी कुछ इतनी हमें इतना पता नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे भाई की हत्या हुई है बस। तो क्या मानते हैं जो लड़की का है मयंक थापा नाम की लड़की है, ठीक है। उसका उसके साथ प्रेम प्रसंग भी था, और जो कि उसके घर में मेरा छोटा भाई जो है उसके घर में आके उसने बोला है, उसको धमकियां दी है, पहले धमकियां इस प्रकार की दी है कि तुम मेरे से बात मत करना, ठीक है। और अगर तुम मेरे से बात करेगा, इस तरीके से उसने उसको रिलेटेड करती थी, ब्लैकमेलिंग करती थी, इस तरीके से बोलती थी कि तुम मेरे से बात मत करना, ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को पुलिस में ऐसी ऐसी धाराएं लगा दूंगी, ठीक है। तेरे जैसे तो मेरे इसमें जो है 36 ब्लैक लिस्ट में रहते हैं कि, ठीक है। लेकिन फिर वो सेकंड टर्म्स जब आती है, ठीक है, वो लड़की वो सब जानती है। सेकंड टर्म्स जब सेकंड डे वो आती है, मेरा भाई वहाँ नहीं होता, लेकिन मेरे भाई की जो घरवाली है उनको वो ये कहता है कि देख, मैं शादी तेरे भाई से करूंगी चाहे उसमें कुछ भी हो, ठीक है। वो मतलब इस प्रकार से वो लड़की दबाव बनाती थी। और जबकि उसकी जो है 10 मई को शादी भी थी, जो बीते जो समय चले गया है, ठीक है। तो 10 दिन पहले जो है अपने यहाँ मसूरी में आ गई थी, ठीक है। तब क्या हो बालिग थी वो, तब भी वो नाबालिग ही थी, ठीक है। मेरे भाई को उसने पैसों के चक्कर से, मेरे भाई के पास बिजनेस था अपना, उसका गाड़ी का कारोबार था, ठीक है। उसका काम बहुत अच्छा चलता था मसूरी में, सब लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है इधर, ठीक है। उनके पास बल्कि उसने आजकल परसों ही 27 तारीख को मेरे से दूसरी गाड़ी उसने बोला कि भाई मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। तो मैंने 25 तारीख को जब गाड़ी बुक करी थी, 27 तारीख को मैंने गाड़ी नीचे से लाई, ठीक है। वो अभी अप्लाई फॉर गाड़ी है, ठीक है, सब कुछ उसी के नाम से चल रहा था। और लेकिन जो मैं ये सीधा प्रकरण है मेरा कि मेरे भाई की हत्या हुई है, वो तो पुलिस क्या पुलिस कह रही है हमको कि वो नाबालिग है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह है कि नाबालिग वो तब नहीं थी, वो नाबालिग जब उसकी 10 मई को शादी थी, ठीक है। पुलिस कह रही है उसने सुसाइड करा है। मैं मान ही नहीं सकता, 6 फुट का बंदा है, 6 फुट के बंदे को कैसे कैसे सुसाइड कर सकता है। और जब जिस प्रकार से वो बांध रखा था, नहीं जब मैं आप यकीन मानो या ना मानो, उसमें लग ही नहीं रहा, किसी भी वीडियो से नहीं लग रहा कि उसने फांसी का बंदा ऐसे लटक सकता है। वो इसको सिर्फ एक निशान इधर लगा हुआ था, ठीक है, गले की तरफ जो निशान था। लेकिन मुझे, और उसके पैर नीचे पड़े हुए थे, वो मतलब कि अगर वो फांसी भी अगर वो उसमें लगाता 1%, ठीक है, तो उसके हाथ पाँव उसमें गाड़ी पे लगते, उसमें कुछ ना कुछ उस पर निकलता। लेकिन उसमें एकदम उसकी बॉडी में कुछ ऐसा विवरण दिख ही नहीं था। आपके भाई की शादी हो रही है? नहीं सर, भाई की शादी कहाँ हुई, छोटा है भाई अभी, ठीक है, सबसे छोटा था घर में, ठीक ठीक है। इतने दिन हो गए, पुलिस ने कोई जांच पड़ताल करी? अभी तो कोई जांच पड़ताल नहीं की, लेकिन जब कल मेरे से उन्होंने कहा, मेरे को फ़ोन आया था कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तेरे भाई ने जो हत्या की, तो मैं मान नहीं सकता उस चीज़ को कि ये उसने आत्महत्या की, उसकी किसी ने हत्या कराई गई। जब 12 तारीख को, जब मैं कह रहा हूँ, दोबारा भी मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 12 तारीख को जब झगड़ा हुआ था रात्रि के समय, लेकिन मैं एकदम पूरा संकोच है मेरे को इसमें कि मेरे भाई की हत्या कराई गई है, ठीक है। वो किसी भी कारण हुई है, ठीक है, लेकिन उसका मुख्य कारण वो लड़की है। मांग कर रहे हैं? आप मांग हमें सर न्याय चाहिए उसमें, ठीक है। अब आप मिल रहे हैं, तहरीर दे रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई लड़की नाबालिग है, उससे उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ क्यों नहीं हो सकता उसका, तो ठीक आप है। इसको लेकर आप आगे लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई लड़ेंगे सर, मेरा तो भाई गया है, मेरा सबसे छोटा भाई था घर में, उसके लिए कोई कमी नहीं थी, सबका लाडला प्यारा था वो। आप सुरेंद्र सिंह, और मैं उस ग्राम सभा का प्रधान हूँ। ये लड़का जहाँ इन्होंने गाड़ी में टांगा हुआ था, तो लगता नहीं है कि वो उसने फांसी खाई हो। ऐसे लगता है जैसे सुनियोजित तरीके से कहीं से मर्डर करके उसको वहाँ गाड़ी में लटकाया गया। अब पुलिस उसको ये मान रही है कि आत्महत्या की है, तो हम इसको मान नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की हाइट और उसकी हाइट लगभग एक बराबर है। और एक बराबर हाइट में आदमी कैसे फांसी लगा देगा, ये सोचनीय विषय है। और ऊपर से पुलिस बार बार एक ही चीज़ कह रही है कि हम उनसे बात कर देते हैं, इनसे बात कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पर
यदि वो लड़की दोषी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो क्या हत्या का मामला मान रहे हैं, आपकी हत्या है ये कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि हत्या हुई है। तो आप जो तहरीर दे रहे हैं उसमें क्या लिख रहे हैं आप? हमने यही लिखा कि मनीष का मर्डर हुआ है। अब उसके बाद अब पुलिस क्या जांच करती हो। पुलिस तो आपको बोल रही है कि वो नाबालिग है, उस पर कुछ हो नहीं नहीं कहे तो भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसा तो है ही नहीं कि नाबालिग है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। भाई कोई तो ऐसी धारा होगी जिसमें उसके लिए वो सजा होगी। पर इसके लिए फिर क्या सड़कों पे भी उतरा जा सकता है? बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे, धरना करना पड़े धरना करेंगे। नहीं मतलब लगभग 12 साढ़े 12 बजे वो घर से निकला। वो जब अगले दिन लड़की के साथ उसका झगड़ा हुआ तो उस पर ऐसे लग रहा है कि 2-3 लोगों का नाम आ रहा है उसमें कि वो लोग साथ में थे, तो उन्होंने उनको डराया धमकाया। तो दो लोग थे, वो नाम बोल सकते हैं क्या? नाम एक महक नाम की लड़की, एक पूजा नाम की लड़की और एक समीर लड़का है कोई, जो हमने तहरीर में भी लिखा है। तो अब कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता।